अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रजनी राजकुमार है। मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन एट अल्तमिश जनरल हॉस्पिटल में क्लिनिक करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो PCODs के हवाले से है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के। आजकल जो यंग गर्ल्स हैं बहुत ज़्यादा ये इशू कॉमन है यंग गर्ल्स में। जैसे जैसे अब की जो जनरेशन है उसमें ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होना, वेट गेन होना, एक्नी होना, ये सारे सिम्टम्स, या फेशियल हेयर होना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो आजकल यंग गर्ल्स को, या फिर जो यंग कपल्स हैं जिनमें सब फर्टिलिटी होना, ये चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये इसमें हाईलाइट होते हैं। इसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ क्या है, उसमें ये होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ में, जैसे ओवरीज जो हैं उनके जो काम है वो हर महीने एक ओवरी अंडा एग जो है वो रिलीज़ होता है और हार्मोन्स जो हैं वो सिंथेसिस होती है। जब इसमें इम्बैलेंस होता है तो इसकी वजह से ओवेरियन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ में की तरफ चला जाता है, जिसमें पेशेंट को जो सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि मैंने आपको जैसे बताया वेट गेन होना या फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होना, जिसमें यूजुअली जो कंप्लेन होती है कि पीरियड्स जो हैं वो बहुत स्कैंटी हो जाते हैं, ओलिगोमेनोरिया जिसको कहते हैं कि बहुत कम आते हैं, साइकिल्स जो हैं वो 2-2 महीने तक नहीं आ रहे होते हैं बच्चियों को, इस तरह से ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो रही होती हैं। और इसमें जो है एक्नी जैसे कील मुहासे होना जो है, और मेल पैटर्न ऑफ जो है बाल्डनेस होना, या फिर मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ जो है वो फेशियल हेयर ग्रोथ होना, ये बहुत कॉमन आजकल जो है वो इश्यूज़ हैं। इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, इसके लिए जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं आज किन बच्चियों में आज के ये ज़्यादा जो है वो होता है। एक तो ये एज ग्रुप 13 ईयर्स से लेकर मेनोपॉज तक किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। यूजुअली 10 to 20% ऑफ गर्ल्स में ये इश्यूज़ होते हैं। और अब जो है इसके अलावा इसकी जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो यूजुअली जेनेटिक होते हैं, या फिर लाइफस्टाइल जो है, ओबेसिटी जो है इसका एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से ये प्रीडिस्पोज होता है। इसके अलावा अब इसमें ट्रीटमेंट जो होता है वो यूजुअली इसके लिए हम सिम्प्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ बच्ची है तो उसको हम पहले जो है इसकी ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल वेट रिडक्शन का बहुत बड़ा रोल है। अगर वेट रिडक्शन की तरफ जाया जाए तो वो उसमें उसका साइकिल जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती है, और वो उसको कंट्रोलिंग की तरफ जाता है और हार्मोन बैलेंस की तरफ जाता है। तो वेट रिडक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यूजुअली इसमें वाइट शुगर्स हो गई, वाइट मैदे वाली चीज़ें हो गई, तली हुई चीज़ें हो गई, जो कि आजकल जंक फूड्स और ये डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चियों में कॉमन हो गई है। और लाइफस्टाइल में स्लीप जो लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं, या फिर रात भर जागने वाली जो आदत होती है, जिसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, इन सब की वजह से ये प्रीडिस्पोज होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की तरफ। तो इसमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ जो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं तो हम उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, और अगर वेट रिडक्शन के साथ साथ, और अगर इसमें बाकी जैसे कोई फेशियल हेयर हैं तो उसके लिए कॉस्मेटिक्स जो हैं वो तरीके जो हैं वो ब्लीचिंग, वैक्सिंग या लेज़र थेरेपी, इस तरह के ये चीज़ें की जाती हैं। और बाकी जो एक बहुत बड़ा इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसमें कि सब फर्टिलिटी जो कि कपल्स जो हैं वो उनमें प्रेगनेंसी की चांसेस बहुत कम होने लगते हैं, वो जो है उसके लिए फिर सब फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से, जिसमें कि हम मंथली साइकिल्स में जो है मेडिसिन देते हैं, या जिसमें जो अंडेदानियाँ हैं उनके एग्स जो बने और वो साइकिल्स रेगुलर हों, वो किया जाता है। इसके अलावा जो है अच्छा इसके ये क्योंकि इसको प्रिवेंट करने के लिए रिवर्सिबल डिजीज़ इस तरह है कि इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट कोई नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि इसके सारे सिम्टम्स को रिवर्स कर सकता है। इसलिए जो है मेन जो इसका पूरा ट्रीटमेंट है वो वेट रिडक्शन की तरफ आता है। इसके अलावा भी जो सिम्प्टोमेटिक होता है उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट किया जाता है। इससे रिलेटेड या और भी प्रेगनेंसी रिलेटेड या गायनी रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ या कोई भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं अल्तमिश जनरल हॉस्पिटल ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे 4 to 6 PM।